यूपी बोर्ड के बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है लेटर राइटिंग में। जी हां, लेटर राइटिंग में कुछ फिक्स लाइंस होती हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो लेटर राइटिंग से अब आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर लेटर टू एडिटर को कैसे लिखें और इसका फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स्ड लाइंस क्या होती हैं, कि अगर उन फिक्स लाइंस को हम याद कर लें तो कोई भी लेटर आ जाए, जी हां, कोई भी लेटर लिखने को आ जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आप पूरे 10 में से 10 अंक प्राप्त कर पाएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश, आपका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम बात करने वाले हैं लेटर टू एडिटर की। जी हां, एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है और इसमें बहुत ही इजीली आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। जी हां, आखिर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सही फॉर्मेट क्या है और क्या हम कुछ फिक्स्ड लाइंस हैं, क्या हम उनका यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो फॉर्मेट ऑफ लेटर, जी हां, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं अपने एग्जाम में तो यह फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेस की। तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का एड्रेस लिखते हैं 2 से 3 लाइन में, और यह चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। कोशिश यह रहनी चाहिए कि जो भी डेट हम लिखें वो ब्लैक पेन से लिखें ताकि थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद आप चूंकि एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप दी एडिटर या फिर टू दी एडिटर भी लिख सकते हैं, और उसके जस्ट नीचे न्यूज़पेपर का नाम आपको लिखना ही लिखना है। आप इसको मिस नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते। भले आप हिंदी न्यूज़पेपर का नाम लिख दें, लेकिन आपको किसी ना किसी न्यूज़पेपर का नाम यहां पर लिखना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर का नाम लिखने के बाद आपको उसका एड्रेस भी लिखना होगा, यानी शहर का नाम और उत्तर प्रदेश ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट आपका होगा, बेटा क्या होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, और हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहला पैराग्राफ होने वाला है इंट्रोडक्शन का, फिक्स लाइन है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भैया दूसरा पैराग्राफ है, आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताएंगे, और जो तीसरा पैराग्राफ है वो भी फिक्स रहने वाला है। मैं आपको ये फिक्स लाइंस बता दूंगा तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। और जो भी टॉपिक होगा, जिस भी विषय पर आपको लेटर लिखना होगा, वो विषय के बारे में आप ये जो सेकंड पैराग्राफ है थोड़ी सी डिटेलिंग आपको दे देनी है, और फॉर्मेट आपको यही रखना है। उसके बाद थैंक यू, योर्स ट्रूली, और आप फिर नेम लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी नाम नहीं दिया गया है तो आप ABC XYZ PQR भी लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग लाइंस है, इन चारों में से आप कोई सी भी लाइन, जी हां, जो आपको सबसे आसान लगे, जो आपको सबसे इजी लगे, आप कोई भी लाइन ले सकते हैं और यह आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा। जी हां, पहला पैराग्राफ आपका यही हो जाएगा। थ्रू दी कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कॉलम के द्वारा, आई बेग टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान इस समस्या की ओर ले जाया जाए, और यहां पर जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक आप फिल कर सकते हैं। सेम इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ब्रिंग द काइंड नोटिस टू द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, जो भी आपका जो भी एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि भैया इस विषय पर आपको लिखना है, वो विषय आप यहां पर लिख देंगे। तीसरा है आई वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू, या फिर टूवर्ड्स, और फिर आप अपना जो है टॉपिक फिल कर देंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली, या फिर थ्रू द मीडियम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द, और यहां पर आप अपना टॉपिक फिल कर देंगे। बहुत ही आसान, जो भी आपको आसान लगे कोई भी एक लाइन आप यहां पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी। अब एक लेटर है ना, एग्जाम में बेटा ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो यानी कि
जो हाई राइज हुआ है वाटर टैक्स में, ठीक है, तो उसके विषय में आपको एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ABC अपार्टमेंट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, यानी कि भेजने वाले का पता। इसके बाद आप लाइन छोड़ भी सकते हैं। अगर आप लाइन नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप ब्लैक पेन से, ठीक है, या ब्लैक स्केच पेन से आप डेट लिख देंगे। आपने डेट लिख दिया, उसके बाद टू द एडिटर या फिर दी एडिटर भी लिख सकते हैं, दी एडिटर। और किसी भी समाचार पत्र का आपको नाम लिखना होगा। यहां हमने ले लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका एड्रेस लिख दिया है कानपुर, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। जी हां, सब्जेक्ट लिखना है, और यह भी आप ब्लैक स्केच पेन से या ब्लैक पेन से आप जो है लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो टॉपिक दिया है भैया, क्या है टॉपिक? कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। यहां पर यही आपको पेस्ट कर देना है, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। ये भैया एकदम फिक्स फॉर्मेट था, हमने उसी पर इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट डियर सर या फिर डियर मैम, ये आपको लिखना है। और जो पहली लाइन जो मैंने आपको बताई थी, देखिए उसी पर हमने हमारा जो टॉपिक था ना, उसको हमने बस पेस्ट कर दिया है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग, उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है। जी हां, ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे और पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी टॉपिक है, जैसे यहां पर हाई राइज इन वाटर टैक्स के बारे में लिखना है, तो आप उसके बारे में 4 लाइन 6 लाइन जितना आप लिख पाए आप खुद से बना करके उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। तो थोड़ा सा हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। जी हां, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा, तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब जो तीसरा पैराग्राफ है ये भी मैं आपको फिक्स बताने वाला हूं, तो सेम यही आपको पेस्ट कर देना है। आई होप दिस लेटर विल फाइंड अ कॉलम इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन ऑन दिस मैटर। तो ये वाला जो भैया पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, ये भी आप क्या करेंगे, ये पैराग्राफ भी आप एकदम फिक्स कर लेंगे। सेम यही चीज आप लिख देंगे। अगर लेटर टू एडिटर आता है तो आपका ये तीसरा पैराग्राफ भी फिक्स हो गया है। ये फिक्स लाइन से बेटा चाहे जिस टॉपिक पर आ जाए, सिर्फ आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है जी। और ये जो था ये भी फिक्स लाइन थी, ठीक है, ये भी फिक्स लाइन थी। और उसके बाद में है ना, जो भी टॉपिक है उसकी जो डिटेल्स आपको लिखने हैं वो आप थोड़ा सा बना करके 4 लाइन 3 लाइन 2 लाइन है ना, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं बस आप उसको लिख देंगे। फॉर्मेट का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। सारी चीजें लेफ्ट साइड से आप लिखना शुरू करेंगे, फिर उसके नीचे थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और फिर आप अपना नाम ABC XYZ या PQR। अगर एग्जाम में आपका नाम नहीं दिया गया है ना, कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यू आर सुनील और सुनीता, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। तो अगर आपको कुछ ऐसा आ जाएगा तो फिर आप नेम में सुनील या सुनीता लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं दिया है तो आप XYZ PQR लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी लेटर आ जाए, लेटर टू द एडिटर आ जाए, तो आप इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी हां, 1 नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।